कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय के 5वां चैप्टर जिसका नाम है रोज, जिनके लेखक है सचितानंद हीरानंद वत्सयन। इनका निक नेम जो है अयज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, अयज्ञ। ठीक है, तो कहीं कहीं पे अगर आ जाता है एग्जाम में कि रोज पाठ के लेखक कौन है तो अयज्ञ ही रहेगा, तो ऑप्शन में अयज्ञ ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रोज पाठ के जो प्रमुख लेखक है अयज्ञ जी, इनके बारे में कुछ जीवन परिचय को जानेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है इनके जीवन से, लेखक के जीवन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सचितानंद और हीरानंद वत्सयन के जन्म देखते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। याद करके रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आने के ज़्यादा चांस है कि सचितानंद हीरानंद वत्सयन अयज्ञ के जन्म कब हुआ था। तो जन्म याद रखेंगे 7 मार्च 1911 को हुआ था। ठीक है, चलिए निधन भी देख लेते हैं। निधन, इनका निधन कब हुआ था? तो निधन हुआ था 4 अप्रैल। ये सब क्वेश्चन बनता ही है। 4 अप्रैल 1987 में इसका निधन हुआ था। ठीक है, उसके बाद निधन के बाद हम देखेंगे इनका जन्म स्थान पूछा जाता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ था। तो देख लेते हैं जन्म स्थान। तो जन्म स्थान की बात करें तो कसे ये कुशीनगर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कुशीनगर। और कुशीनगर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। ये इनका जन्म स्थान है। ठीक है, लेकिन अगर इनका मूल निवास पूछा जाए, कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि इनका मूल निवास कहाँ था। मूल निवास, तो मूल निवास की बात करें तो इनका मूल निवास था करतारपुर पंजाब में ये पड़ता है। ठीक है, तो इसको याद करके रखेंगे। इनका जन्म स्थान कहाँ पूछेगा तो जन्म स्थान कसे कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और मूल निवास पूछा जाएगा तो याद रखेंगे करतारपुर पंजाब में पड़ता है। ठीक है, अब इनके माता का नाम भी देख लेते हैं। माता का नाम क्या था इनका? वयंती देवी। याद रखेंगे वयंती देवी। और इनके पिता का क्या नाम था? पिता का भी नाम पूछा जाता है। और माता और पिता ये दोनों तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। तो पिता का नाम क्या है? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, एक चीज और इनके याद करके रखेंगे, भाषा शैली के। तो ये भाषिक कवि थे या लेखक बोल सकते हैं। ये कवि और लेखक और कहानीकारक और नाटककार में सभी क्षेत्र में इन्होंने विशेष योगदान प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, तो भाषा इनका जो हिंदी के अलावा और भाषा जानते थे, जैसे में संस्कृत भी ये जानते थे, संस्कृत भाषा भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, उसके बाद तमिल भी जानते थे। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि सचितानंद हीरानंद वत्सयन अयज्ञ जो थे हिंदी के अलावा इनमें से कौन से भाषा के भी जानकार रखते थे। तो याद रखेंगे संस्कृत और फारसी और तमिल, ये तीनों इनका हिंदी के अलावा भाषा में भी मतलब जानते थे। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे लिखा गया ये सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन सभी में से इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिए, कॉपी में नोट कर दीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, और फिर इसके जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम आगे वीडियो में देखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हिंदी विषय के जितने भी चैप्टर है और व्याकरण है उन सभी का वीडियो मैं इस चैनल पे डालता रहूँगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम एरिया क्लासेस जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो अभी बताए थे अयज्ञ,
क्या बताए थे? अयज्ञ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि रोज पाठ की नायिका कौन है? ठीक है, ऑप्शन में दिया है सालवती, बी में लीलावती, सी में मालती, डी में चंपा। तो देखिए, जब आप रोज पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसकी मुख्य नायिका जो है वो कौन है? मालती है। ठीक है, चलिए अब 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि रोज में कथावाचक या जिसको लेखक भी कह सकते हैं, लेखक का संबंध मालती से क्या है? ऑप्शन में दिया है ए में भाई, बी में दिया है पति, सी में मित्र और डी में दिया है लेखक है मालती का पति। तो देखिए, जब पाठ को अच्छे से जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि ये जो लेखक जो थे वो क्या करते हैं, मालती के घर एक दूर के रिश्तेदार के भाई लगते हैं। तो संबंध पूछा गया यहाँ पे, मालती से क्या संबंध है? तो भाई का संबंध था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आ गया। मैंने बताया था कि इन लेखक के जीवन परिचय से याद करके रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनता ही तो है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेखक के जीवन परिचय से ही बनते हैं, यानी मैक्सिमम जितने भी पाठ है उनमें से 4 या 5 तो लेखक और कवि ये दोनों के जीवन, जन्म और मृत्यु से आ जाता है। ठीक है, तो इसको याद करके रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है कि अयज्ञ का जन्म कब हुआ था? तो अभी बताए थे 7 मार्च 1911। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अयज्ञ हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे? तो अभी बताए थे ना कि हिंदी के अलावा ये संस्कृत जानते थे, संस्कृत, फारसी और तमिल भी जानते थे। ठीक है, हिंदी के अलावा। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में दिया है हिंदी, तो हिंदी के अलावा पूछा गया हमसे। उर्दू नहीं, संस्कृत, तो संस्कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो अतिथि बनकर कौन आता है? तो अभी हम बात किए थे ना कि मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई था। ठीक है, अतिथि के रूप में आते हैं लेखक, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि रोज कहानी किस समय की घंटी की खरकन के साथ समाप्त होती है? तो याद रखेंगे ये 11, जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि यह कहानी जो है घंटी की खरकन के 11 पर जाकर समाप्त होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि अयज्ञ के पिता का नाम क्या था? तो अभी हम बताए थे क्या था? हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए भी ये यहाँ पे पंडित है, पंडित हीरानंद शास्त्री, यहाँ पे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक सेम मिलता है, लेकिन इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, इनके नाम के आगे पंडित लगा हुआ है। तो कई बार बच्चे गलती कर बैठते हैं, अचानक में नाम देखते हैं और उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सबको ध्यान में रखकर आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, तो चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अयज्ञ की माता का नाम क्या था? यहाँ पे थी होगा। ठीक है, माता का नाम क्या थी? तो ये था व्यंती देवी। इसका राइट आंसर वी हो जाएगा, जो मैंने लेखक के जीवन परिचय में पहले ही बता दिया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि रोज की नायिका मालती का चरित्र किस जीवन की ओर संकेत करता है? तो किस जीवन की ओर संकेत करता है? तो जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो लेखक वहां पे एक लिखा हुआ है कि यह एक रस जीवन की ओर क्या है? दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि रोज कहानी में मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? तो मालती और महेश्वर के संतान यानी उनके बेटे का नाम क्या था? टिट्टी था। क्या था? टिट्टी, जो क्या था? बहुत टूटी खाट पे क्या कर रहा था? रोते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, टिट्टी। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि रोज कहानी में मालती के पति की बीमारी का क्या कारण था?
तो मालती के पति के बीमारी के कारण पूछा गया है, तो ऑप्शन में दिया है कैंसर, नहीं गैंग्रीन था। क्या था? गैंग्रीन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ज्वार से नहीं था, टीबी भी नहीं था, जो क्या था? गैंग्रीन से था। चलिए अब 13 नंबर देखते हैं। अयज्ञ की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई था? पहली कहानी पूछा गया है, तो जब पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है 1924 में इनकी पहली कहानी प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे आप। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। अयज्ञ ने इंटर यानी इंटरमीडिएट कहाँ से किया था? तो ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर बोला गया कि रोज कहानी किस लेखक की है? तो अभी बताए हैं अयज्ञ, हीरानंद वत्सयन अयज्ञ। ठीक है, जिनका पूरा नाम पूछा जाता है तो सचितानंद हीरानंद वत्सयन अयज्ञ। ठीक है, पूरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया तो इसको याद करके रखेंगे। सचितानंद हीरानंद वत्सयन अयज्ञ। ठीक है, इसको याद करके रखेंगे। पूरा नाम पूछा गया है, कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया है। सचितानंद हीरानंद वत्सयन अयज्ञ। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि रोज कहानी की विषय वस्तु मुख्य रूप से किस बारे में है? संघर्ष के रूप में है, कि जीवन की एक रस सतह के रूप में है, कि स्वतंत्रता के रूप में है, कि सामाजिक विद्रोह के रूप में? तो अभी बताए थे एक रस सत्ता के रूप में है। ठीक है, तो जीवन की एक रस सत्ता। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो ये हीरानंद वत्सयन अयज्ञ की रचना है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। अयज्ञ किस वाद से जुड़े माने जाते हैं? तो देखिए ऑप्शन में दिया है छायावाद, प्रयोगवाद, नवजागरण, यथार्थवाद। तो याद रखेंगे ये प्रयोगवाद के लेखक हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि रोज किस विधा की रचना मानी जाती है? कविता, निबंध, कहानी, उपन्यास। तो ये क्या है? यह एक कहानी है। ठीक है, याद रखेंगे रोज एक क्या है? कहानी है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि मालती के घर का माहौल कैसा दिखाया गया है? तो हंसी, ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है कि हंसी खुशी, तनावपूर्ण और एक रस। तो देखिए एक रस जैसे ही दिख जाए रोज पाठ के रूप में तो समझ जाइएगा कि ये इसी का आंसर है। ठीक है, तो इस पाठ में जो दिखाया गया है मालती के घर के माहौल को दिखाया गया है तनावपूर्ण और एक रस के रूप में दिखाया गया है। आनंदमय के रूप में नहीं दिखाया गया है, उत्सव के रूप में भी नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि मालती के बच्चे का व्यवहार कैसा बताया गया है? तो अभी हम बताए थे कि मालती के बच्चे को रोता और सोता रहता था दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगले पार्ट का वीडियो तुरंत आपको मिल जाएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लेना चाहते हैं तो तुरंत हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ हिंदी 100 मार्क्स का जो है उसका मैं एक गेसिंग, ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोज कहानी में जीवन की क्या समस्या दर्शाई गई है? ऑप्शन ए में दिया है आर्थिक कठिनाई, एकरस जीवन, बी में है शिक्षा की कमी और सी में शिक्षा की कमी और डी में है सामाजिक भेदभाव। तो अभी हम बताए थे ये रोज कहानी जो है एकरस जीवन को दिखाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो चलिए 22 क्वेश्चन ही था, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट 22 क्वेश्चन था उसको मैंने करा दिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट का वीडियो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। और एक मैं हिंदी व्याकरण
जो पिछले कई वर्ष में पूछा गया है उसका मैं एक महामैराथन वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस महामैराथन वीडियो में आपको पूरे 40 मार्क्स का व्याकरण पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।